The follow-up investigation. The follow-up investigation is the effort expended by the police in gathering information during the period between the commencement of the original report and the time of the case is ready for prosecution or closed. A following investigation is the continuing and final stages in an investigation unless the investigation was closed as a part of the preliminary investigation. Follow-up investigation includes read the offense report and become thoroughly conversant with it. Following report में ये है कि offense की जो report है उसको सही तरीके से study करना, उसको examine करना, मज़ीद follow-up investigation में जो है वो interrogation किए जाते हैं. देखिए interrogation और इंटरव्यू दो टर्म्स हैं. इंटरव्यू जो है वो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किए जाते हैं, जबकि इंटरोगेशन जो है वो हमेशा साइकोलॉजिकल प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं. यानी उस वक्त जो है अक्यूज जो है, जो कस्टडी में अक्यूज जो है वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में होता है. फिर मजीद ये है कि फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस ऑफिसर को जो है वो इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, लिएजन इस्टेब्लिश करनी पड़ती है दूसरी एजेंसीज के साथ जो उस इन्वेस्टिगेशन में जिनकी ज़रूरत है. मिसाल के तौर पे फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर हमने जो एविडेंसेस भेजे हैं तो लिहाजा फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के जो हेड है उनके साथ राब्ता रखना, उनसे एविडेंसेस के बारे में मालूमात करना, ये भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है. मजीद ये है कि फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो इंफॉर्मेंट से बात करनी होती है, उनसे मालूमात हासिल करना पड़ती है. मजीद ये कि पुलिस ऑफिसर को मोहल्ले के अंदर या जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन का जो एरिया है, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पे वो लोग जिनका वहाँ पे बिजनेस है, शॉपकीपर है, उन सब से जो है मालूमात हासिल करनी पड़ती है ताकि सही तरीके से और सही सिमत में इन्वेस्टिगेशन को जारी और सारी रखा जाए. फिर मजीद ये है कि फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन में बाज़ औक़ात पुलिस ऑफिसर को यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है वो री इंटरव्यू करने पड़ते हैं विक्टिम से और विटनेसेस से भी. जब भी ज़रूरत महसूस हो तो ये भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि इंटरव्यू को रिकंडक्ट करे, इंटरोगेशन करे, इंटरव्यू करे विटनेसेस के साथ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा इंटरव्यू करे विटनेसेस के साथ ताकि मज़ीद मालूमात हासिल की जाए. मज़ीद ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट भी हासिल किए जाते हैं. सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट हासिल करना ये भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर जो हैं वो सस्पेक्ट को अरेस्ट भी करता है, उसको आइडेंटिफाई भी करता है और लोकेट भी करता है. फिर अगर किसी क्राइम के अंदर कोई ऐसा क्राइम रिपोर्ट हुआ है जो चोरी का है, मिसाल के तौर पे थेफ्ट है, रॉबरी है, तो लिहाजा ऐसे क्राइम में जो स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर करना भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है. फिर मजीद ये है कि कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मीटिंग रखना और केस के बारे में मजीद डिस्कस करना, ये भी फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है. नाउ
we are discussing the priorities on crime scene. इसमें priorities on crime scene पे जो पहली priority जो है वो पुलिस ऑफिसर की ये है कि वहां पे emergency को हैंडल करे। सबसे पहली और अहम बात ये है कि अगर वहां पे कोई सस्पेक्ट या विक्टिम अगर जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए तो वहां पे ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि सबसे पहले वो मेडिकल टीम को मंगाए, फिर एम्बुलेंस मंगवाए, ताकि जो जख्मी लोग हैं चाहे वो विक्टिम हो या सस्पेक्ट्स हो उन सबको जो है इमरजेंसी हेल्प दी जाए। फिर मजीद क्राइम सीन पे जो प्रायोरिटीज हैं उसमें से ये है कि अगर अगर कोई सस्पेक्ट रिसेंटली वहां से भाग गया हो और ये पुलिस ऑफिसर को लगता हो कि वो कहीं ज्यादा नहीं गया है तो उसको चेस करे, उसके बारे में मालूमात ले। अगर कोई जख्मी शख्स है या कोई ऐसी डेड बॉडी है क्राइम सीन के ऊपर तो वहां पे एम्बुलेंस बुलवाए और प्लस दूसरी जो क्राइम सीन की एक टीम है उस पूरी टीम को बुलाए। फिर वहां पे सबसे अहम चीज ये भी है कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करे। पुलिस ऑफिसर का ये काम है कि वो सारी जरूरी स्टेप्स जो हैं जो क्राइम सीन को सिक्योर करने के लिए हैं वो ले। जहाँ पे मिसाल के तौर पे क्राइम सीन को महफूज करने के लिए वहां पे रोपिंग की जाती है या बैरिकेड लगाए जाते हैं या वहां पे पुलिस अफसरान को खड़ा किया जाता है कि जब तक क्राइम सीन टेक्नीशियन आए तब तक आप इसको बैरिकेड लगा के या रस्सी लगा के उस पूरे क्राइम सीन को महफूज करें। क्राइम सीन की जो टीम है उसमें जो पहला जो फर्स्ट पुलिस ऑफिसर है जो क्राइम सीन पे मौजूद है। फिर अगर मेडिक्स की जरूरत है, अगर जरूरी हो तो मेडिक्स को बुलाया जाए। फिर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, मेडिकल एग्जामिनर हैं, फोटोग्राफर हैं और फील्ड एविडेंस टेक्नीशियन है। इसके साथ साथ लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स हैं, ये भी क्राइम सीन की टीम में शामिल हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं क्राइम सीन को प्रोसेस करने के लिए। पहला स्टेप ये है कि प्रिजर्व करे और आइसोलेट करे क्राइम सीन को। क्राइम सीन को प्रिजर्व करना बहुत अहम है और उसको आइसोलेट किया जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब क्राइम होता है तो वहां पे देखने वाले भी क्राइम सीन के ऊपर आ जाते हैं, तो लिहाजा उन सब लोगों को हटाया जाए और क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाए। फिर वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं क्राइम सीन के जो हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए। फिर क्राइम सीन पे जो है वो एविडेंस जो है एविडेंसेस को सर्च किया जाए। उसके साथ साथ एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट करके उनकी पैकिंग की जाए। फिर चेन ऑफ कस्टडी जो है उसको मेंटेन करे। फिर मजीद ये है कि क्राइम सीन में जो एविडेंसेस ऑन क्राइम सीन से कलेक्ट किए हैं वो सारे एविडेंसेस जो हैं वो एनालिसिस के लिए क्राइम लेबोरेटरी भेजे। अब हम चल